ऑलराइट, सो हाय एवरीवन, माय नेम इज सात्विक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बहुत सारे मंथ्स की टाइमलाइंस देखेंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने देखा था अगस्त, उससे पहले हमने देखा था जुलाई। तो बहुत सारे लोगों ने पूछा कि उनको क्या नवंबर की फाइल्स देखनी है, तो क्या मिल सकती है, उनको अक्टूबर की देखनी है। तो इस वीडियो में हमने सारी फाइल्स को कवर किया है। आप लास्ट तक इसको देखना, क्योंकि इसमें कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं है। हो सकता है आपसे मिलती जुलती टाइमलाइन आपको लास्ट में भी मिले। तो चलिए एक के बाद एक टाइमलाइंस को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करो, इसको शेयर करो और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सबसे पहले जो टाइमलाइन है वो हमारे ग्रुप मेंबर की है, दीपक भाई की। और ये दीपक भाई जो है वो हमारे ग्रुप के मोस्ट रेगुलर मेंबर में से एक है। और इनकी फाइनली पीपीआर लग गई है। और इनकी सबसे ख़ास बात यह है कि ग्रुप के अंदर सबसे ज़्यादा टाइमलाइंस का कंट्रीब्यूशन इनका था। वो पता नहीं कहाँ से जादू करके टाइमलाइंस लेके आते थे, लेकिन उनकी सबसे फास्ट रिपोर्टिंग होती थी टाइमलाइंस की। तो बहुत सारी टाइमलाइंस जो आप लोगों ने हमारे साथ यहाँ पे देखी है, उसमें से बहुत सारी टाइमलाइंस ये दीपक भाई ने हमको भेजी है। तो थैंक यू दीपक भाई फॉर ऑल दैट यू हैव डन एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपकी टाइमलाइन देखते हैं कि अगस्त की है। और दिसंबर 22 को आपको बायोमेट्रिक्स हुए थे, एआईपी आपको नहीं मिला था, और मेडिकल अपडेट हुआ था अक्टूबर में, और पीपीआर और कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर 20 फरवरी को मिल गया। तो आज ऐसा हो गया है कि दर्शक बने खिलाड़ी। तो आज इनकी टाइमलाइंस हम डिस्कस करेंगे। अब जो है हमारे दूसरे ग्रुप मेंबर की है। ये सीक्वेंस थोड़ी अलग थी, इसलिए हमने पहले से शुरू नहीं किया। अब ये हमारे ग्रुप मेंबर है साहिल भाई, और इनकी भी टाइमलाइन हम डिस्कस कर लेते हैं। ये भी हमारे रेगुलर मेंबर्स में से एक है। 7 अगस्त को इन्होंने फ़ाइल लॉन्च किया था। उसके बाद उनको 25 सितंबर को एआईपी मिल गया था, और 1 दिसंबर को यहाँ पे उन्होंने बायोमेट्रिक्स दिए थे अपने, और मेडिकल उनका हुआ था अपडेट 15 फरवरी को। और आप देख सकते हो कि 15 फरवरी को अपडेट होने के बिल्कुल 3 दिन के बाद इनको पीपीआर मिल गया। यहाँ पे उन्होंने अपने प्रोग्राम और कॉलेज की डिटेल्स भी दी है, और इनका एकेडमिक रिकॉर्ड्स भी उन्होंने दिया है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि रीसेंट ट्रेंड के हिसाब से अभी जिनके मेडिकल अपडेट हो रहे हैं उनको एक वीक के अंदर रिज़ल्ट दिखाई दे रहे हैं। तो इनकी अगस्त की फ़ाइल थी, इसलिए इनको 3 दिन में हो गया। अब यही रूल अब हम देखेंगे आगे कि 7 डेज़ वाला रूल जो है, ये जो अभी दिख रहा है हमें, वो क्या नवंबर पे भी अप्लाई करता है या नहीं। अब एक और है पीपीआर, यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा के स्टूडेंट है एसडीएस कैटेगरी में। इन्होंने अप्लाई किया था 5 अगस्त को। इनका अपफ्रंट मेडिकल हुआ था 20 जून को। इनको सितंबर 3 को एआईपी मिल गया था, और बायोमेट्रिक्स इनके हुए थे 9 दिसंबर को, और उन्होंने चेन्नई में दिए थे। फिर उनकी जो एलिजिबिलिटी रोल बैक हुई थी वो 23 दिसंबर को हुई थी, और 27 दिसंबर को इनकी एलिजिबिलिटी फिर से शुरू हो गई, और मेडिकल अपडेट इनका हुआ था 23 दिसंबर को। फिर काफ़ी दिन के बाद इनको बीवीएल और पीपीआर साथ में मिला फरवरी 19 को। और इन्होंने आया ये अपने स्पाउस की डिटेल्स भी दी है, क्योंकि उन्होंने अलॉन्ग विद स्पाउस अप्लाई किया था। तो इनका एलिजिबिलिटी रिव्यू शुरू हुआ था 21 जनवरी को, और उनका मेडिकल नॉट अपडेटेड और पीपीआर नॉट रिसीव्ड फॉर स्पाउस। तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आपके स्पाउस का भी आ जाए उसके लिए बेस्ट विशेज़। अब अगला जो पीपीआर है वो है अगस्त का, फिर से जिनको 21 सितंबर को एआईपी मिला था। मेडिकल अपडेट हुआ इनका 12 फरवरी को, और आप देख सकते हो फिर से कि विद इन 7 डेज बीवीएल और पीपीआर आ गया है ऑन द 7th डे। फिर है 17 नवंबर की फ़ाइल, जिसके लिए हम काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं। वो नवंबर की फाइल्स है, अक्टूबर की फाइल्स है। तो 17 नवंबर की फाइल्स हैं। इनके मेडिकल हुए थे अक्टूबर 10 को, और बायोमेट्रिक्स उनके हुए थे जनवरी 13 को, और अपडेटेड द सेम डे। और बीवीएल और पीपीआर इनको अभी मिल गया। अब 23 जुलाई की एक फ़ाइल है जिनका एआईपी हुआ 8 सितंबर को। मेडिकल अपडेट हुआ उनका 23 दिसंबर को, और उन्होंने एक दिन पहले वेब फॉर्म रेज किया था। उसके बाद उनके बीवीएल और पीपीआर 19 फरवरी को आ गए। 5 अगस्त की एक और फाइल है एसडीएस कैटेगरी की, जिनके बायोमेट्रिक्स 21 दिसंबर को हुए थे। एआईपी इनको मिल गया था 24 सितंबर को, और मेडिकल इनका अपडेट हुआ था 12 जनवरी को। पीपीआर और बीवीएल इनको 19 फरवरी को मिल गया। 8 अगस्त की एक और फाइल है जिनको एआईपी मिल गया था सितंबर में, और पीपीआर इनको मिला 19 फरवरी को। अब है 24 जुलाई की एक फ़ाइल जिनको सितंबर 10 को एआईपी मिला था,
इन्होंने सितंबर डिफ़र किया था 2021 एंड अगेन डिफ़र्ड बैक टू 20 जनवरी। तो इनका एडमिशन इन्होंने 21 सितंबर 2021 को पोस्टपोन किया था, फिर उन्होंने वापस जनवरी को ले लिया। इनकी कॉलेज जो है उन्होंने ये प्रोविज़न ऐसा दिया होगा उनको। इसके बाद इनके मेडिकल अपडेट हुए 4 जनवरी को और साथ ही साथ इनका रिव्यूइंग भी शुरू हो गया था और कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर इनको मिल गया था 19 फरवरी को। अब केनिल पटेल की फ़ाइल है, उनका एप्लीकेशन हुआ था 22 अक्टूबर को, जिनके मेडिकल अपडेट हो गया था 6 जनवरी को और एलिजिबिलिटी इनका शुरू हुआ था 17 जनवरी को और उसके एक महीने बाद इनको पीपीआर मिल गया। जुलाई की एक और फाइल है जिनका 6 जून को मेडिकल हुआ था और अपडेट हुआ 19 फरवरी को और उसके अगले ही दिन इनको पीपीआर और बीवीएल आ गया। तो आप देख सकते हो कि जो पुरानी फाइल्स हैं उनमें मेडिकल अपडेट होने के तुरंत एक हफ्ते के अंदर ही अंदर इनको दे देते हैं यूजुअली। तो हम देख सकते हैं कि अगर आपकी काफ़ी पुरानी फाइल है तो आप देख सकते हो कि आपको एक वीक के अंदर शायद मिल भी जाए। फिर 20 मई की एक फ़ाइल है जिन्होंने मेडिकल अपडेट हुआ था 15 जुलाई को, एआईपी इनका हुआ था 13 अगस्त को, बायोमेट्रिक्स हुआ था इनका 31 दिसंबर को, रीमेडिकल हुआ उनका 5 फरवरी को सबमिट हुआ और उसके 8 दिन के बाद इनका अपडेट हो गया और फिर 13 फरवरी के विद इन 1 वीक आप देख सकते हो बीवीएल और पीपीआर इनका आ गया। इनकी फ़ाइल भी पुरानी है। फिर एक और पीपीआर है जिनका अगस्त की फ़ाइल है, इनके मेडिकल अपडेट हुआ 12 फरवरी को और आप फिर से देख सकते हो कि इनको एक हफ्ते के अंदर बीवीएल और पीपीआर मिल गया। 20 अक्टूबर की एक फ़ाइल है जिनके बायोमेट्रिक्स हुए थे 27 नवंबर को, इनका रिव्यू और एलिजिबिलिटी रिव्यू शुरू हुआ था 10 फरवरी को और बीवीएल और पीपीआर इनको 19 फरवरी को मिल गया। इनको सीधा पीपीआर मिला। अब 22 अक्टूबर की एक फ़ाइल है जिनका मेडिकल अपडेट हुआ था 6 जनवरी को, जिसके 20 दिन के बाद इनकी एलिजिबिलिटी रिव्यूइंग शुरू हो गई थी और एआईपी मिला इनको 10 फरवरी को और उसके 9 दिन के बाद इनको पीपीआर और कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर मिल गया। और ये अक्टूबर की जो फ़ाइल है वो एसडीएस कैटेगरी की है। 22 अक्टूबर की एक और फाइल है जिनका एआईपी हुआ था 2 फरवरी को और उसके 18 दिन के बाद 20 फरवरी को इनको पीपीआर मिल गया। अब 16 नवंबर की एक फ़ाइल है एसडीएस कैटेगरी की जिनका बीआईएल आया था बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर 18 नवंबर को। अब ये इन्फॉर्मेशन जो है उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, ये डेट कुछ भी हो सकती है। आपको बस यही देखना है कि वीज़ा फाइलिंग इनका हुआ था 16 नवंबर को, इनका 27 जनवरी को मेडिकल अपडेट हुआ जिसके एक दिन के बाद इनको एआईपी मिला और कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर इनको 19 फरवरी को मिला और पीपीआर भी इनको 19 फरवरी को मिला। ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट लेटर मतलब पीपीआर। तो अगर आपको डाउट है तो आपका क्लियर हो जाएगा कि दोनों ही एक चीज़ है। 7 अगस्त की एक और फाइल है जिनको 25 सितंबर को एआईपी मिला था, इनको बीवीएल और पीपीआर 19 फरवरी को मिल गया। इसके बाद 23 जुलाई की एक फ़ाइल है जिनका 23 दिसंबर को मेडिकल अपडेट हुआ था और ये 22 दिसंबर को इन्होंने अपना वेब फॉर्म रेज़ किया था। और ये टाइमलाइन शायद हमने पहले डिस्कस अभी कर ली है क्योंकि अलग अलग सोर्सेज से मेरे पास टाइमलाइंस आती हैं, तो कभी कभी 1 या 2 टाइमलाइंस रिपीट हो जाती है। फिर 9 नवंबर की एक फ़ाइल है जिनका बीआईएल 8 दिसंबर को आया था और बाकी सब इन्फॉर्मेशन जो आप है वो देख सकते हो। इनका मेडिकल अपडेट हुआ था 12 जनवरी को और उसके एक महीने और एक वीक के बाद इनको कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर और पीपीआर मिल गया। और ये डिस्कस हमने कर लिया है, दीपक भाई की फ़ाइल है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन हु वाज अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो एंड जिनका स्पाउस का भी था रिमेनिंग, आई विश द वेरी बेस्ट फॉर देम। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स and please share the positivity. Thank you so much.